से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर देर शाम को डामटा रिखाऊ खड्ड के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहराई खाई में गिर गई। बस में 30 लोग सवार थे, जिनमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 28 यात्री पन्ना मध्य प्रदेश के और 2 लोग उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयावह था कि बस के परखच्चे उड़ गए। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही आपको बताते चले कि बस हरिद्वार से यमुनोत्री की तरफ जा रही थी और देर शाम यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा रिखाऊ खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त ये बस हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू कर घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र डामटा लाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। घायलों का उपचार जॉलीग्रांट एयर अस्पताल देहरादून में चल रहा है। वहीं आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम ने घटनास्थल का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ उनसे मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। वहीं शवों को एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजे गए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10-साढ़े 10 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉलीग्रांट में होगा। वहाँ बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही सम्मान अंतिम संस्कार कर लिया। ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जैसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं और जो कि 4 धाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहां से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने कंट्रोल रूम में गए, मैक्स हॉस्पिटल में गए, सभी जगह गए और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएं जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर, जिन पर असमय ऐसा दुख आया है, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनके जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भीषण दर्दनाक ये हादसा हुआ जहां पर 4 धाम यात्रा का एक तरफ तो यात्रियों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिलता है और इसी उत्साह के साथ शायद मध्य प्रदेश के पन्ना से ये तीर्थ यात्री अपने घरों से निकले थे, लेकिन उसके बाद इनको क्या खबर थी कि यहां पर इस हादसे का वो शिकार हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भयावह ये हादसा हुआ होगा। घायल भी 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से भी मदद की जा रही है। स्थल पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने घायलों के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही साथ लोगों को सांत्वना देने की कर रहे हैं। यहाँ से रवाना कर दिया, सब रवाना। तो आपको बता दें कि ये भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां के ये सभी मृतक रहने वाले थे, उन्होंने भी जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे हादसे पर ताजा डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से घायलों का इलाज चल रहा है और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनको एयरफोर्स के विमान से कब तक पन्ना ले जाया जाएगा? कमल, कहें तो बड़ी दुर्घटना हुई है यहाँ पर, अगर कहें तो, क्योंकि पूरा 3 मई को यहाँ पर यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कल अचानक एकदम ऐसी दुखद घटना मिली है। लगभग शाम को 7 बजे एक बस जो यमुनोत्री के लिए जा रही थी और इसमें लगभग सभी लोग जो थे मध्य प्रदेश पन्ना के सारे लोग थे, वो बस नीचे गहरी खाई में गिरी, जिसमें 26 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसमें फिलहाल एक ड्राइवर बचा है और 3 लोग जो हैं उनका जो इलाज है हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो पता ये चला है कि कहीं ना कहीं ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है, जिसको लेकर स्वयं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर कल देर रात यहाँ पर पहुंच गए और आज फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वो स्वयं घटनास्थल पर गए, वहां उन्होंने दौरा किया, लोगों से मिले, लोगों की बातें सुनी और उसके बाद जहां इलाज चल रहा है कुछ 2-3 लोगों का जोलीगंज हॉस्पिटल, वहां पर गए, वहां से बात करी और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वो जो वापिस चले गए हैं। उनका यही कहना था ये बड़ी दुखद घटना हुई और मैं बड़ा लोगों से उन्होंने बात भी करी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है, उन्होंने कहा कि जो घायलों को भी उन्होंने कहा है 50,000 रुपए और पूरा इलाज सरकार कराएगी और उसके बाद जो 5 लाख रुपए मृतक परिवारों को उन्होंने देने की बात कही है। साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए ऐलान हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इसका ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर इस घटना से एक बहुत बड़ी शोक की लहर है, क्योंकि अच्छी भली यात्रा चल रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एकदम बस गिरने से कहीं ना कहीं एक दहशत या लोग डरने की स्थिति बन गई है। और कुल मिला के स्थिति ये है कि अब कहें तो लगभग 26 लोग की डेथ हो गई है, जिनको यहाँ पर लाया गया है यहाँ पर जोलीगंज, तो यहाँ इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके बाद इनको हवाई जहाज के थ्रू इनको MP मध्य प्रदेश है पन्ना, वहां इनको ले जाया जाएगा और फिर जो भी होगा इनका संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिला के उत्तराखंड में जो यात्रा ठीक ठाक चल रही थी, लगातार सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम ऐसी दुखद घटना घटी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शोक की लहर पूरे उत्तराखंड में बनी हुई है। जी, आप बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि शोक की लहर उत्तराखंड के अंदर और प्रदेश के अंदर लगातार बनी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, किस तरह से यह जांच आगे बढ़ेगी और किस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। सीएम ने यहां पर आदेश दिए हैं और सीएम के आदेश के बाद अब कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? अमन, सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी विस्तृत जब रिपोर्ट आएगी तब जाएगी। फिलहाल जो हम कहें जो ड्राइवर है वो भी इस टाइम गंभीर हालत में, जो उसका बयान आया है उसने यही कहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक फेल होने का ये इस कारण हादसा हुआ है।
पर कुल मिला के कहें जब ये पूरे हादसे की जब जांच होगी और इसमें जब सारी तस्वीरें चीजें निकल के आएंगी तब पूरी चीज होगी कि क्या कारण रहा। पर फिलहाल जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ है। तो ये आप जांच ये उसमें टाइम लगता है आने में, पूरी चीज में निकल के आएगी। तो कुल मिला के कहें जो ये बड़ी स्मूथली जो यात्रा चल रही थी, आप देख रहे थे लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। लगभग 17-18 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। तो अब ये एकदम ऐसी जो घटना हुई इससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लोगों के मन में डर या एक शोक की लहर जो होती है वो एक बड़ी दुखद घटना हुई है। इसके लिए कहें तो मुख्यमंत्री ने कहा खुद शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं, लोगों से बात करी है। तो उनका ही कहना बस यही है। फिर पुष्कर सिंह धामी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो जब ये घटना हुई थी उसी टाइम कहें तो देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में आ गए थे। उन्होंने उसी टाइम सारी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा था कि जल्दी से जल्दी जो कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनको शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल ताकि उनकी जान बच सके। तो कुल मिला के एक्शन पूरी तरह से जब ये घटना हुई उसी टाइम से शुरू हो गया था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी तत्काल बात करी थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और वो स्वयं भी देर रात यहाँ पहुंच गए थे। तो कुल मिला के अब डेड बॉडियां जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर उनका पोस्टमार्टम होकर वो वापिस विमान द्वारा विशेष विमान से वहां पर जाएंगे। तो कुल मिला के एक तरह से उत्तराखंड में इस घटना को लेकर एक शोक की लहर बनी हुई है। जी, कहीं ना कहीं शोक की लहर तो है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच में यह भी उठता है, जो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कमल जी जरा इस बारे में जानकारी डालिए, जरा इस बात पर प्रकाश डालिए कि इस वक्त उनकी हालत क्या है, क्या वो लोग अभी खतरे से बाहर हैं? हाँ, मल कहें तो अभी 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 2 कुछ ठीक है पर 2 की हालत चिंता बनी हुई है। मैंने आपको बताया टोटल 30 लोग थे, 30 में से 28 जो लोग थे वो पन्ना मध्य प्रदेश के थे। उनमें से 2 की हालत चिंता, 3 की हालत चिंता है बनी हुई है। एक जो कंडक्टर था, जो 2 यहाँ के थे ड्राइवर कंडक्टर की डेथ हो गई है, ड्राइवर अभी बचा हुआ है। तो उसने ही यही बात कहा है कि उसके जो बयान आया है तो उसने यही स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ, क्योंकि जहाँ घटना हुई है वहां रोड भी कोई ऐसे संकरी नहीं थी, अच्छी रोड थी, चौड़ा एक चौड़ीकरण रोड था, रोड भी बढ़िया थी, कोई ऐसा मोड़ माड़ भी नहीं था। पर उसका जो कहना है कि कहीं ना कहीं ब्रेक फेल होने से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो अभी 2 आदमी जो हैं, 2 जो वहां पन्ना के जो यात्री हैं उनकी हालत चिंता बनी हुई है। बाकी इलाज उनका यहाँ पर चल रहा है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जोरीगढ़ हॉस्पिटल, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री सब चाहे शिवराज सिंह चौहान हो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी उनकी जांच देखा, उनसे बातचीत करी। तो कुल मिला के अब संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, भविष्य में आगे ऐसे ना हो, इसके लिए अब आगे क्या रोकथाम की जाए, कैसे प्रयास किया जाए। लोग सरकार लगातार अपील भी करती रहती है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र के मूल की जो गाड़ियां जाती हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, उनकी फिटनेस भी तभी बनती है। सरकार भी प्रयास करती है, पर घटना है, घटती है, पर एक बहुत बड़ी घटना घटी हुई है। ये पहली घटना ऐसी हुई है जो लोग तीर्थ यात्री वो बस लेके जाते हुए गिर गई है। तो कहीं ना कहीं एक शोक की लहर जरूर उत्तराखंड में इसको लेकर। जी, आप बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि इस वक्त शोक की लहर तो जरूर है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से भी मुआवजे की बात कही जा रही है, साथ ही साथ राहत राशि की बात मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी कही जा रही है, और पीएमओ की तरफ से भी कुछ राहत राशि जो है वो घायलों के परिजनों को दी गई है। साथ ही साथ किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पीएमओ की तरफ से कितनी राहत राशि का ऐलान किया गया है, प्रदेश सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है? अमल कहें तो जो जहाँ की घटना रहने वाले थे पन्ना, वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। रात ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 5 लाख रुपए मृत परिवार को दिए जाएंगे, 50,000 रुपए जो घायल हैं उनको दिए जाएंगे और इलाज फ्री किया जाएगा। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1 लाख रुपए मृत परिवार को है और 50,000 उसको है। और पीएमओ की अगर बात करें प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो वहां पर 2 लाख रुपए मरने वाले को और 50 को है। तो कुल मिला के 8 लाख रुपए फिलहाल जो है जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार वालों को मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात है, पैसा तो जो भी होता है मिलता ही है, पर सबसे बड़ी बात है जिस घर का परिवार के लोग चले गए उनके सबसे बड़ा दुख सहने की वो होनी चाहिए। किस तरह से वो बेचारे जो यहाँ लोग आए थे, यात्रा करने जा रहे थे, तो एकदम पता भी नहीं था और एकदम गाड़ी गिरने से और ये ऐसी घटना हो गई, तो उनके लिए बड़ी दुख की एक बात है, उनके परिवार वालों के लिए बड़ी दुख की बात है। तो वही उसी संवेदना के रूप में यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मध्य प्रदेश के 28 लोग वहां के थे पन्ना के, तो वो भी यहाँ सब मैंने बताया देर रात यहाँ पहुंचे थे। सुबह फिर उत्तरकाशी जहाँ ही घटना हुई डमटा वहां पर पहुंचे, उसके बाद फिर वापिस आए। फिर वो जहाँ
इस हॉस्पिटल्स में जहाँ इलाज चल रहा था लोगों का वहां पर गए और उसके बाद वो वापस मध्य प्रदेश चले। तो कुल मिला के जो एक स्मूथली, एक बड़ी शांतिपूर्वक जो अभी कोई घटना नहीं हुई, इस प्रकार की जो यात्रा चल रही थी, आज देर आज जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं, अब मैंने कहा थोड़ा सा दहशत का माहौल भी रहता है, एक साथ में एक बहुत बड़ी दुख है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो सबके लिए बड़ी दुख की बात है। तो इसको हर आदमी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है कि कैसे ये घटना हुई है, तो उनके परिवार के संवेदना व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम उत्तराखंड की आज बात करें तो कहीं ना कहीं आज एक कहते हैं ना एक दुख सा एक एक स्टेप का माहौल बना हुआ है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब ये घटना हुई है, भविष्य में आगे ना हो, इसके लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ा हादसा जिस तरह से उत्तराखंड में पेश आया, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में शोक की लहर है। वहीं प्रशासन और साथ ही साथ प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भी इस मामले को लेकर लगातार कोशिशें कर रही है कि जो 4 लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जा सके, और जो लोग इस वक्त इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं उन लोगों को अपने घर तक, उनके परिजनों तक पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है।